ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी आ रहा है, ओके, सी आ रहा है अंजू जी का भी। बहुत बढ़िया, अद्भुत। किशन ने एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की। यदि वह प्रति घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से साइकिल चलाता है तो उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे का अतिरिक्त वक्त लग रहा है। ठीक है, सी आर रागनी जी, बिल्कुल ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटे में वह गति क्या है जिस पर किशन वास्तव में साइकिल चलाया। ठीक है, एक्चुअल स्पीड आपको बतानी है। ठीक है, आरती आपका भी सी आ गया है, बहुत बढ़िया। 4 किलोमीटर धीमी गति कर रहा है, तो धीमी गति कर रहा है तो कोई बात नहीं, इसका मतलब मैं कहूंगा कि 96 जो दूरी है, पहले तो वो जा रहा है 4 किलोमीटर धीमी गति से जा रहा है, इसलिए समय ज्यादा लगेगा। समय ज्यादा लगेगा तो ज्यादा वाले समय में से कम वाला समय में माइनस कर दूंगा। 4 किलोमीटर धीमी गति से जा रहा है तो x-4 हो गया, माइनस 96 किलोमीटर। अब वो x की स्पीड से जा रहा है तो वक्त कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, 2। सॉल्व कर लेंगे प्रॉपर इसको, या तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे या फिर आप ऑप्शन की मदद से ले सकते हो, तो वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा वाला कह रहे हो, सी कह रहे हो 16 पे आ रहा है, हाँ 16, 16 में से आ जाएगा 12, 12 × 96, और ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 8 6 2, बिल्कुल ठीक है, 16 बिल्कुल ठीक कहा आपने। या फिर वैसे करके देख लेते हैं, आ पा रहा है नहीं आ पा रहा है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना, 2, 2 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 4, 3 से गुणा कर लेंगे तो 12 और 6। देखिए 12 चौके अभी 48 आ रहा है, 6 8 48 आ रहा है, आपको 96 तक ले जाना, मुझे नहीं लगता पहुंच पाएंगे 96 तक। 4 चौके 16, 16 से कितना हो जाएगा ये, 2 चौके 8, 12 8 96 आ गया। देखो 16 चिंग 96 आ गया। जहां पर 96 आ जाता है वहां पर हम रुक जाते हैं। जहां पर 96 का मतलब जितनी दूरी हो उतना आपको पहुंचना है, वहां पर जाके आप रुक जाते हैं। देखिए 12 8 96 आ रहा है, 16 चिंग 96 आ रहा है, दोनों में 96 96 आ रहा है, 96 ही आपको चाहिए था। अब आपने क्या करा, स्पीड को कम करा है, स्पीड को आपने कम करा है, स्पीड को यदि आपने कम करा है तो आपका ज्यादा वाला आंसर होगा, तो 16 आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। चले जी मेरे दोस्तों, आगे की तरफ बढ़े। यार कुछ एवरेज स्पीड का आपको बताना था, पहले वो बता दूं क्या, इसको करके देखो एक बार। अब ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल ही हो जाएगा। चलिए ठीक है, अंजू जी ने डी ऑप्शन कहा है। सर जी 800 कितना, तो भी सारा है, मतलब डी। डी, नन ऑफ दीज। 840 840 आ रहा है यार। 800 45 पंचे कितना होता है, 45 पंचे 200, मतलब 225 जीरो 2250। ज्यादा। चलो देख लेते हैं, डी ऑप्शन कहा गया है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज है। देख लेते हैं क्या क्या सवाल है। एक कार 5 घंटे में एक सफर तय करती है, 5 घंटे में पूरा सफर तय कर रही है, मतलब टोटल टाइम उसको 5 घंटे का लग रहा है। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटा। आगे पहले आधे समय, समय को ही आधा कर दिया उन्होंने, दूरी आधा नहीं, समय को आधा कर दिया। तो मुझे बताइए, अगर टोटल टाइम 5 घंटे है तो आधा समय क्या 2.5 घंटे होगा, या 5/2 बोल सकते हैं आप, 5/2 घंटे बोला जा सकता है ना। आधा समय मतलब 5/2 समय,
42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। उसके बाद आगे कह रहा है, उसके बाद आगे कह रहा है कि दूसरे आधे समय में, दूसरा आधा समय मतलब एक आधा समय 5/2 था, तो दूसरा आधा समय भी 5/2 होगा। इसमें वो 48 की स्पीड से जा रही है, तो कार कुल कितना दूरी तय करे ये आपको बताना है। तो नॉर्मल सर ये बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आ रहा है 224 आप कह रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। तो मुझे दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितनी है जी 42, स्पीड कितनी है 42, समय टाइम कितना है 5/2, ये हो गया। प्लस फिर दूसरे के लिए चाल कितनी है 48 और समय कितना है 5/2। तो सॉल्व कर लीजिए प्रॉपर इसको, 2 से कट जाएगा 21 बार और 2 से कट जाएगा 24 बार। 21 पंचे कितना होता है 105 और 24 पंचे कितना होता है 120। दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर होगा 225। दोनों को जोड़ने के सर बाद 2 सेकेंड हुआ। अच्छा, आपने अप्रोक्सीमेट करके, इनमें से कोई नहीं भी था ना, 225 नहीं है तो फिर इनमें से कोई नहीं लगाया। सर वो ठीक यस है, सर। कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल तरीका हो गया आम जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी की बात करता हूँ। ये तो आम जिंदगी में था, जब आपको कुछ नहीं पता तो आपने देख लिया पहला आधा समय, अच्छा अगर पूरा 5 घंटे था तो आधा समय मतलब 2.5 घंटे। 2.5 घंटे 42 की स्पीड से गया, फिर 2.5 घंटे 48 की स्पीड से गया, दोनों में दूरी कितनी गया आपने जोड़ दिया। ये तो कोई भी कर लेगा, चाइना का छोटा बच्चा से भी कर सकता है ये सवाल। जिन्होंने इस वायरस को फैलाया वो भी इस छोटे मोटे सवाल कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो कर लेते हैं वो सवाल। अब मुझे एवरेज स्पीड आपको बताना है, औसत चाल आपको बताना है, तो हमेशा याद रखना जो औसत चाल होती है एवरेज स्पीड होती है। क्या कहा मैंने, एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल। औसत चाल होती हमेशा हमेशा होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। ये बात आपको याद रखना है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय, ये होता है औसत चाल। ठीक है, ये बात आपको एक याद रखना है। लेकिन इसके अलग अलग केस हैं, इसके अलग अलग केस हैं। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर जो फर्स्ट है, केस नंबर फर्स्ट ये कहता है कि जब टाइम ड्यूरेशन इक्वल हो, जब टाइम क्या हो मेरे भाई इक्वल हो, जब समय यदि बराबर होता है, टाइम इक्वल होता है, तो आपसे एवरेज स्पीड अगर पूछे, टाइम इक्वल दे के अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछे, तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका बता देता हूँ क्या होता है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर होती है, अगर आपको दो स्पीड दी है तो, अगर आपको दो स्पीड दी है तो आप क्या करेंगे S1 प्लस S2 अपॉन 2 कर देंगे। अगर आपको 3 स्पीड दी है तो आप कर देंगे S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन 3। अगर आपको 4 स्पीड दी है तो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 अपॉन 4। समझ गया बात को। 4 है तो 4, दोनों चारों चालों को जोड़ के 4 से डिवाइड करना है, 5 हो तो पांचों को जोड़ से 5 के डिवाइड करना है, 6 हो तो 6 को ही जोड़ के 6 से डिवाइड करना है। लेकिन कब, ये बात ध्यान रखने वाली है, ध्यान रखने वाली बात तो यही है, ऐसा करना कब है, ऐसा करना कब है, जब टाइम इक्वल हो, जब समय बराबर हो तब। जब समय बराबर हो तो जो भी स्पीड आपको दी हो, दो दी है तो दोनों को जोड़ कर 2 से भाग, 3 हो तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग, 4 हो तो चारों को जोड़ से 4 से भाग, जितनी दी हो उनको जोड़ के उतने से ही भाग लगा दो। क्या ये बात आपके अंतर मन में बैठ पाई? ठीक है जी, ये पहला केस मैंने बता दिया। अब मैं आपको लिए चलता हूँ दूसरे केस की तरफ, लिए चलता हूँ केस नंबर 2। जब डिस्टेंस इक्वल होगी तो, या डिस्टेंस इक्वल होगी तो उस पर हम डायरेक्ट सवाल ही करेंगे। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि समय जो है वो 5 घंटे है, बिल्कुल ठीक है, समय कितना है 5 घंटे, तो आपने लिख दिया जो टाइम है वो तो है 5 घंटे के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने कहा पहले आधे समय और बाद में फिर कह दिया दूसरे आधे समय। आधा आधा समय मतलब बराबर समय है, आधा आधा समय मतलब हरेन जी बराबर समय है ये, ठीक है बराबर समय है। तो आप यहाँ पर एवरेज स्पीड निकाल देंगे, औसत चाल निकालेंगे, तो औसत चाल क्या होगी, दोनों को जोड़कर 42 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 2 से भाग लाएंगे, 2 है तो 2 से, 3 होती तो 3 से लगा देते। अब आप इनको जोड़ेंगे तो 42 48 होता है 90, 90 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। एवरेज स्पीड कितनी आ गई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब इतनी औसत चाल से वो तो जा रहा है 45 की चाल से, 45 की चाल से वो जा रहा है और समय उसको लग रहा है 5 घंटे का। 45 की चाल से जाके समय उसको 5 घंटे लग रहा है,
तो इसका मतलब दूरी कितनी तय करा होगा मेरे भाई, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 45, समय है 5, गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 225, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं था। किसी भी ऑप्शन में नहीं था, इसलिए आपने शायद मार्क करा होगा इनमें से कोई नहीं को। ठीक है दोस्त, ये वाला कब लगाना है, समय सभी को जोड़कर 2 से भाग कब करना है, जब 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 क्या इक्वल हो, समय इक्वल हो। याद रखेंगे मेरे दोस्तों ये बात को। अब आगे बढ़ते हैं, दिस सवाल को देखें। दिस सवाल, अब इस सवाल में क्या है, दूरी इक्वल है, मैं बता देता हूँ। देखिए दूरी इक्वल होती तो क्या करते हैं, जैसे एक मैथमेटिकली समझा देता हूँ आपको, है ना। मैथमेटिकली समझ लेते हैं पहले, फिर कर लेंगे उसको। आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा आपसे, नो डाउट। मान लीजिए एक पॉइंट था P, एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q, या आधा आधा हो सकता है कि बीच की दूरी दे दे या कुछ भी दे दे। ठीक है, हाँ आंसर आ जाएगा अंजू जी, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, ये आपने आंसर मार्क करा है, बहुत बढ़िया, काबिल तारीफ है। अब P से Q तक अगर मुझे जाना है, ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले मैं P से Q तक जा रहा हूँ। P से Q तक मैं जाऊंगा, कुछ स्पीड से जाऊंगा। आते टाइम हो सकता है मेरा झगड़ा हो जाए किसी से, और फिर वापस आते टाइम मेरी स्पीड क्या हो जाए, कम हो जाए या बढ़ जाए, जो भी होगा, रोते रोते भी चले आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जाते टाइम मान लिया मैंने कि जाते टाइम मेरी स्पीड थी x थी, x किलोमीटर प्रति घंटा थी, मिलना था। आते टाइम स्पीड कितनी हो गई, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी तो उतनी ही जाऊंगा ना, घर से एमपी नगर का, एमपी नगर से वापस आ गए, दूरी तो उतनी ही ट्रेवल आप करेंगे। तो डिस्टेंस डी यही होगा दोस्त। पी से क्यू तक मुझे जाना है, जाऊंगा मैं भी डी दूरी और आऊंगा मैं भी डी दूरी। अब मैंने एक बात आपको बताई थी, एवरेज स्पीड क्या होती है, औसत चाल क्या होती है। औसत चाल क्या होती, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मुझे बताइए कुल दूरी क्या है, यहाँ पर कुल दूरी क्या है, 2D है। अरे पी से क्यू तक आप गए, घर से एमपी नगर आप पहुंचे, डी दूरी, वापस आप आए तो फिर से डी दूरी, तो डी दूरी गए और डी दूरी वापस आ गए, लेक व्यू से आ गए, कहीं से भी आ गए, तो डी दूरी गया, डी दूरी वापस आ गया, तो कुल दूरी कितनी हो गई, 2D। क्या ये बात स्पष्ट है, कुल दूरी कितनी हो गई है, 2D दूरी हो गई है। अब नीचे आपको लिखना है कुल दूरी तो हो गई, अब बात करना है कुल समय की। समय कैसे आता है, दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से क्या आता है, समय आता है। तो जाने वाला समय निकाल दूं तो आप कहेंगे जाने वाला समय क्या है, डी तो दूरी थी, डी दूरी थी और स्पीड क्या थी, एक्स थी। ये जाने का समय हो गया, प्लस आने का समय, आने का समय क्या होगा मेरे भाई, आप कहेंगे ये डी दूरी है और आने में चाल क्या है, वाई, ये वाई। अब आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो 2D है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा हरिंग जी, एक्स वाई आ जाएगा। अगर मैं डी कॉमन लेके छोड़ दूं यहाँ से तो अंदर क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई, अंदर क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई। मुझे बताइए क्या डी से डी कट गया, डी से डी कट गया और जो एक्स वाई है वो ऊपर चला जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। समझ पा रहे बात को, मतलब मैं कहना है चाह रहा हूँ, अगर आपको 2 स्पीड दी हो तो ये दूसरा वाला फॉर्मूला याद कर लो, फिर मैं कहूंगा जब 3 चाल आ जाए तो आप 3 वाला फॉर्मूला याद कर लो, फिर मैं कहूंगा जब 4 वाला आएगा तो आप 4 वाला याद कर लो। हर चीज के लिए अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 स्पीड वाला आसान है इसलिए हम इसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं। 2 स्पीड वाला कैसा है दोस्तों, आसान है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझने वाली, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ना, फिर मैं बताता हूँ इस बात से समझने वाली बात क्या है, इससे आप निष्कर्ष और क्या निकाल सकते हैं। आपने कहा P और Q के बीच की दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मैं गया और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ गया, मतलब स्पीड जाने की थी 3 और वापस आने की कितनी थी, 6 थी। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 6, तो रख दीजिए दोस्त 2 इंटू एक्स की जगह, यस बिल्कुल ठीक है, 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, मतलब 3 प्लस 6। तो आपने लिख दिया कितना हो गया, 6 18 दूनी 36 और नीचे कितना हो गया 9, 9 से काट दिया तो आपका आंसर कितना आ गया, 4। आंसर आपका आ गया है 4, बिल्कुल ठीक, सभी लोगों ने आंसर दिया था 4, बिल्कुल सही था। अब यहाँ से एक निष्कर्ष और मुझे निकाला है, निष्कर्ष में कहना ही चाह रहा हूँ मेरे भाई कि मुझे बताइए लास्ट में आके डी तो कट गया, लास्ट में आके डी से डी तो कट गया नहीं, आपको पता है लास्ट में जाके तो छोड़ नहीं है, घर वाले नहीं मानेंगे, तो फिर शुरुआत ही क्यों करना, जब बाद में घर वाले नहीं मानेंगे। तो बात यहाँ ऐसे ही यहाँ पर बात भी है
कि डी से डी कट जाता है, जब डी से डी कट जाता है तो फिर डी को लेके ही क्यों चल रहे हो? ये बात जीवन में भी आपको सीखना है। आप उसको लेके हमेशा चलते जो छोड़ के चले जाता है तो फिर कोई मतलब नहीं। तो जब डी साथ दे ही नहीं रहा तो डी को लेके ही क्यों चला है? या आप डी को अपनी मर्जी से कुछ मान लो, डी को आप अपनी मर्जी से कुछ मान लो। ऐसा हम कर लेते ताकि हमारे सवाल की कैलकुलेशन थोड़ी आसान बने कि आइए समझाने का प्रयास अब मैं करता हूँ। देखिए, बहुत मजा आता है जब सो के उठ के पढ़ाते हैं ना। तो जाते टाइम जो स्पीड थी वो कितनी थी? 3 थी। जाते टाइम स्पीड क्या थी? 3। और वापस आते टाइम स्पीड क्या थी? 6। अब आप अपनी मर्जी से कुछ भी आप दूरी को मान लो, क्योंकि आपको पता है दूरी से दूरी तो कट जाती है। जब दूरी से दूरी कट गई थी तो आपको कोई मोल ही नहीं था दूरी का। तो आप 3 और 6 का एलसीएम, 3 और 6 का एलसीएम या जो मर्जी आपको आप उसको मान लो। जो आपका दिल करे आप उसको स्पीड मान लो, दूरी मान लो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दूरी किसको मानूँगा? 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 6। तो मैंने 6 किलोमीटर मान ली दूरी। एलसीएम वाला तरीका है, एलसीएम ऐसे ही लेते थे, आपको याद है? एलसीएम ऐसे ही लेते थे। जब टाइम एंड वर्क वाला जब हम क्वेश्चन करते हैं, तो ऐसे ही कुछ करते हैं प्रॉपर। तो 3 की स्पीड और 6 की स्पीड, आपने दूरी को मान लिया 6 किलोमीटर। मुझे एक चीज़ बताइए हरीश जी, टाइम अगर मुझे निकालना है, समय मुझे निकालना है, तो आप बोलोगे 6 किलोमीटर है, स्पीड है 3 की, तो समय कितना लेगा? 2 घंटे लग जाएगा। यहाँ पर समय लग गया 2 घंटे। 6 की स्पीड है, सॉरी 6 किलोमीटर दूरी है और 6 ही स्पीड है, मतलब समय कितना लग जाएगा? 1 घंटे। लग गया? अब एवरेज स्पीड आपको चाहिए, औसत आपको चाल चाहिए, तो औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। 6 किलोमीटर गया और 6 किलोमीटर वापस आया। 6 किलोमीटर गया, 6 किलोमीटर वापस आया, इसका मतलब कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 6। 2 इंटू 6। अगर 3 दूरियां होती तो 3 इंटू 6 करते, 4 दूरियां होती तो 4 इंटू 6 करते, 5 होती तो 5 इंटू 6 करते, और दूरियां तो बहुत हैं। 2 इंटू आपने 6 कर दिया, टोटल डिस्टेंस हो गई। अब नीचे क्या करना है? टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना है? 2 + 1, तो 2 छीं कितना हो जाएगा? 12। 12 बटे 3 का मतलब कितना होता है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो तरीके बदल देने से क्वेश्चन का आंसर तो नहीं बदलता है। समझ पाए हो? अरे जैसे अगर सवाल ऐसा होता मेरे भाई, सवाल ऐसा होता कि पहले 2 किलोमीटर की दूरी 2 की स्पीड से गया, फिर बाद में 3 की स्पीड से गया, फिर बाद में 4 की स्पीड से गया, उतनी ही दूरी को ऐसे बोल देगा। एक बंदा जा रहा है पी से क्यू तक की दूरी 2 की स्पीड से गया, क्यू से आर तक की दूरी 3 की स्पीड से गया, और आर से एस तक की दूरी चला गया 4 की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड ज्ञात कीजिए। जहां पर वो बोल देगा, जहां पर वो कहेगा पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस है, पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस है, तो मुझे बताइए औसत चाल क्या होगी मेरे दोस्तों, मेरे साथियों? 2 3 4। 36/13। ओके, बहुत बढ़िया, अद्भुत। और कोई इसका उत्तर बताएगा जैसे इन्होंने बताया है? 2 3 4, तो 2 3 4 का एलसीएम लेंगे भाई आप। हरिन जी कितना एलसीएम आया आपका 2 3 4 का? हरिहर जी 36/13, बहुत बढ़िया। हाँ, पॉइंट में मत बताओ, ऐसे ही बता दो 36/13, अच्छा लगता है, पॉइंट में थोड़ा गंदा सा लगेगा, मैच नहीं करेगा। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना हो गया? 12। तो 12 किलोमीटर दूरी, ठीक है, 12 किलोमीटर दूरी, तो 12 किलोमीटर 2 से कितना? 6, और यहाँ कितना? 4, और यहाँ कितना? 3। टाइम वर्क में खूब करा होगा आपने। अब एवरेज स्पीड चाहिए, तो कुल दूरी कितनी है? 12। लेकिन एक बार 2, एक बार 3 के गए थे, एक बार 4 के, उतनी होती नहीं गए, 3 बार गए, इसलिए 3 से गुणा कर दिया आपने, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो 6 4 10 और 3 13, तो 12 तिया 36/13। कोई समस्या नहीं थी किसी भी प्रकार की आपको। पता नहीं, मैंने तो कह दिया, समस्या हो तो नहीं कह सकता। इस सवाल को करने की कोशिश आप करें। ये कैसा सवाल? पहले आधे भाग में उसकी चाल 42, दूसरे आधे भाग में 54 देती, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बताना है। ठीक है, ठीक है। ये भी कैसा पगला सवाल है? ऑप्शन तो काफी कम दिए हैं। जी हाँ, 2 ऑप्शन की कमी है यहाँ पर।
480 आ रहा है अंजू जी का। ओके 480 से 480 कैसे किया 480 इतने जल्दी? 490 आरडी जी का आ रहा है। सर 480 आ रहा 480 आ रहा है। कैसे करा आपने इतने जल्दी? मैं तो सोच ही है। नहीं। 5 और में 5 और सर वो अरे सर 42 × 5 कर देंगे और प्लस 42 54 × 5 कर देंगे। ऐसा कहाँ लिखा है कि आधे आधे समय में? बताओ जरा कहाँ फर्स्ट लिखा हाफ है? एंड आधे सेकंड हाफ। घंटे। ओहो कहाँ लिखा है कि पहले हाफ और सेकंड हाफ? तो समय का हाफ नहीं है। वो डिस्टेंस का हाफ है। तो मैं कैसे समझाऊं कि वो डिस्टेंस का है, समय का नहीं है? वो जो आधा आधा भाग जो आप कह रहे हो ना, एक कार चालक 10 घंटे की यात्रा करता है। 10 घंटे में उसने यात्रा कर दी, बहुत अच्छी बात है। 10 घंटे में वो चला गया। पहले आधे भाग ये शायद समय का नहीं, ये दूरी का ही आधा भाग होगा। तो पहले आधे भाग में उसकी चाल 42 थी और बाद के दूसरे आधे भाग में ना उसकी चाल जो थी वो 54 थी। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? तो आपने क्या कर दिया, 42 × 5 और 54 × 5 कर दिया, आंसर मार दिया। फोर 480 आ रहा है। ऐसे 480 आ रहा है। 42 × 5 मैं भी करके देख लूं मेरा कितना आता है। 54 × 5 हाफ भी करना है। 42 × 5 210 और ये कितना हो जाएगा 270। जोड़ देंगे तो 0 8 480 ये तो आ गया। लेकिन मैं कुछ कहना ही चाह रहा था, ये ना शायद आप नहीं समझ रहा है बात को। ये हाफ का मतलब ये है कि पहले आधे भाग का मतलब ये है कि वो कहना ही चाह रहा है कि टोटल ना यहाँ से यहाँ तक वो जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक वो जा रहा है, उसको समय टोटल 10 घंटे लग रहा है। समय टोटल 10 घंटे लग रहा है। वो कहना चाह रहा है कि पहला आधा भाग मतलब ये, पहला आधा भाग मतलब ये, मतलब वो यहाँ से यहाँ तक जब गया ना तो उसकी स्पीड थी 42 और फिर जब वो यहाँ से यहाँ गया ना दूसरा आधा भाग उसमें उसकी स्पीड हो गई 54। ये कहीं नहीं लिखा है इसमें कि ये 5 घंटे यहाँ ले रहा है 5 घंटे यहाँ ले रहा है, ऐसा नहीं कहा गया। आधा आधा भाग कहा गया। तो पहले क्या करें दोस्त, अब क्या किया जाए फिर? वो अब वाला क्या? फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्या, डिस्टेंस वाला? S1 × S2 T1 + T2। अरे वाह, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, लगा के देख लेते। डिस्टेंस बराबर क्या होगा, दो स्पीड आपको दी है, दो स्पीड दी है तो स्पीड कितनी है 42 × 54। स्पीड का क्या दिया सम, क्योंकि टोटल टाइम दे रखा है तो आप इन दोनों का जोड़ देंगे। तो 4 और 2 6, 5 और 4 कितना हो 9। जाएगा 9 इंटू टाइम मतलब 10। देख लेते कितना आ रहा है। और किससे कट रहा है ये? 6 से, 6 कम 6 3, 6 6 36 और 6 से 9 बार। अब कितने, 2 से कट जाएगा 8 बार और 2 से कट जाएगा 5 बार। ये पॉइंट में जा रहा है क्या? 2 से 4 बार, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 अपना 45। 45 इंटू 21 कितना होगा ये? 21 पंचे 105 के 5 कैरी 10, 21 चौके 84 और 10 94 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। डबल करेंगे इसका तो नहीं नहीं नहीं, तो चौके 8 इससे तो 472 पॉइंट कुछ आ रहा है। पहला आधा भाग वही है क्या? आधे भाग में इसकी औसत चाल इतनी, दूसरे में इतनी। इसके बाकी के ऑप्शन कहाँ है? एक सेकंड में ऑप्शन ढूंढूं जब तक आप करें।
डिलीट करने के बाद कहाँ जाते? रिसाइकिल करने। है ही नहीं। नहीं है, पता नहीं, चलिए छोड़िए, देख लेते हैं। इसको बताता हूँ, रुक जाओ। इसको करिए, ये भी तो वही आगे पहला आधा भाग, फिर इसको करके देख लें। अगर ये बन गया तो फिर वही हो जाएगा, फिर ये भी सेम है। इसको करके देखो। 70 घंटे की यात्रा कर रहा है, पहला आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा बाकी आधा भाग, बाकी आधी यात्रा कह दी। हाँ वही है, मतलब यात्रा का ही आधा भाग है। ठीक है, हाफ डिस्टेंस ही है। एक काम करते हैं, इसको ना बेसिक से एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, फिर उस पर आ जाएंगे अपन। तो पहला आधा भाग तो मैं मान ले रहा हूँ कि कुल दूरी जो है ना वो 2D है। काम कर लेते, कुल दूरी को आप 2D मान लो। कुल दूरी को आपने मान लिया 2D, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी? D। और ये वाली बची वाली आधी दूरी कितनी हो जाएगी? D। ये वाली जो आधी दूरी है उसको वो 30 की स्पीड से जा रहा है, और फिर बाद वाली को जा रहा है 40 की स्पीड से। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी गया है? D दूरी। D दूरी गया है कितनी की स्पीड से? 30 की स्पीड से, प्लस बाद वाली D दूरी गया वो कितनी की स्पीड से? 40 की स्पीड से, बराबर उसको टाइम कितना लग रहा है? टोटल टाइम कितना लग रहा है? 70 घंटे लग रहा है। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 70 घंटे। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा आपको कितना? 40 दिया 120 हो जाएगा, 30 चौके 4D हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3D बराबर 70। 7D से कट जाएगा 10 बार, तो 1200 है। अच्छा, टोटल दूरी 24 हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। तो D की वैल्यू कितनी आ गई है? 1200। D की वैल्यू 1200 आ गई है। D की वैल्यू 1200 आने का मतलब यहाँ से यहाँ सर तक ऑप्शन बी लग रहा है। ऑप्शन बी। हाँ बी लग रहा है, बी ही है। D की वैल्यू क्या है? 1200, और फिर बाद की D कितनी है? ये भी 1200 है, तो कुल दूरी है 2400, 2400। इसका आंसर 2400 ठीक है। मेरा भी यही आया था, ठीक है। अरे वाह, 2400 ठीक है। इसमें वो क्यों नहीं लग रहा वो वाला तरीका? 30-40। सर उससे 1200 आ रहा है, मतलब एक की निकल रही है, दो की हाँ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर एक आधी निकले तो कोई बात नहीं, फिर तो वो भी आ जाएगी। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में शायद हमने डिफरेंस ले लिया था क्या? 30-40 हो जाएगा 70 इंटू 70। 70 से नहीं, 70 डिफरेंस नहीं लिया था। ठीक है। हाँ तो उससे भी आंसर फिर सही आएगा। ठीक है, फिर आप एक ही तरीका याद करिए, मत परेशान होइए। आप एक ही तरीका याद करिए कि दूरी है ना, वो दूरी दे दिया, आधी दूरी बता दिया। यहाँ से दूरी बराबर क्या होगा? दोनों स्पीड का मल्टीप्लिकेशन आप कर देंगे, 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाय दोनों का आप जोड़ देंगे स्पीड को, 30 40 70 इंटू, क्योंकि समय का वो दिया है, योग दिया है, समय का योग दिया तो आपने चाल का भी योग कर दिया। 70 से 70 कट गया तो 30 चौके 1200 आ गया। अब 1200 आपको पता है कौन सी दूरी है? P से Q तक की दूरी, समान दूरी आ गई ना, P से Q तक की ये दूरी। अब Q से R तक भी तो गया, यात्रा का आधा भाग गया है ना, तो आधी दूरी आई है 1200, तो पूरी दूरी कितनी होगी? 2400, है ना जी। फिर ये वाला भी होगा सॉल्व, ये वाला भी हो गई सॉल्व, क्यों नहीं होगा? फिर से कर लेते हैं। 42 इंटू 54 हमने करा, दोनों को आपने जोड़ दिया, तो 4 और 2 कितना हो गया? 6, और 4 और 9 कितना हो गया? 4 5 हो गया 9, इंटू 10 घंटे की यात्रा करा। ठीक है, तो कर लेते हैं सॉल्व। और ये आधी दूरी आएगी, आपको पता है कि 2 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर ये होगा। 2 से गुणा करने के बाद आपका आंसर यही होगा। तो देख लेते हैं किससे कट रहा है। 6 से काट लेते हैं इसको। 6 कम 6 3 बच जाएगा, 6 3 36, तो 6 से कट जाएगा 9 बार, 2 अट्ठे हो जाएगा 16, 4 दूनी 8, सॉरी 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा 21 बार। तो यही आंसर होगा, पॉइंट में आ रहा होगा जो भी आंसर होगा इसका फाइनल। 21 इंटू 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, पॉइंट में ही आएगा इसका जो भी आंसर होगा, है ना।
सर फिर 2 से अपन मूव भी तो करेंगे तो 2 कर दिया ना प्लस मैंने पहले ही कर दिया, ये देखिए। जी। चलिए इसको करने का प्रयास करें। सर जी हम्म, 1 मिनट पीछे करना वो वाला, जी ये नहीं, वो वाला 30-40 वाला। उसने रिटर्न का तो बोला ही नहीं सर इसमें कि अरे रिटर्न भी रिटर्न आ का रहा है नहीं, 30। नहीं रिटर्न नहीं कहा इन्होंने, ये कहा है यात्रा का आधा भाग का है ना, हाफ पार्ट, मतलब हाँ यहाँ तो से 30 गया ना सर जी, 30 और 40 गया, मतलब अपने तो पूरा लिया, 30 इंटू अरे 40 पूरा हो गया मतलब। नहीं, तुम समझ नहीं रहे बात को। यहाँ पर जो दूरी निकल के आए ना, फिक्स डिस्टेंस निकल के आएगी ना, टोटल डिस्टेंस यहाँ से नहीं निकल के आएगी। तो यहाँ से सिर्फ पी और क्यू की निकल के आएगी। अच्छा ठीक है, चलो छोड़ो। अच्छा ये वाला नहीं आ रहा समझ में, तो आप ऐसे बेसिक से देख लो। आप ऐसे समझ लो कि अगर मैं कुल दूरी को 2D मान लूं, कुल दूरी को आप मान लो 2D, आधा पार्ट कितना होगा d, ये वाला बचा वाला आधा पार्ट कितना होगा d होगा। आप समझना बात, d दूरी को मैं जाऊंगा कितने की स्पीड से, 30 की स्पीड से, 30 प्लस की। d ही दूरी को मैं जाऊंगा कितने की स्पीड से, 40 की स्पीड से, बराबर जो समय लग गया, समय कितना लग रहा है 70, है ना। हाँ बिल्कुल, आप एलसीएम ले लेंगे तो 120 आ जाएगा, तो 30 चौके हो जाएगा, मतलब 4d हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3d बराबर कितना हो जाएगा 70। तो 4 और 3 60, डी से काट दोगे कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। तो डी की वैल्यू आ गई 1200। डी की वैल्यू क्या आ गई 1200, मतलब इसमें पता है कौन सी वाली वैल्यू आ रही है, ये आ रही है यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी, ये आ गई है 1200, तो बची ठीक वाली भी ठीक 1200 ठीक। होगी, तो टोटल आंसर आपका 2400 होगा। ओके सर। यस, इस सवाल को करिए, इस सवाल को आपको करके लाना है घर से, और कल वो टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ेंगे, इसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस हो जाएगा खत्म। उसके बाद हम आपको पढ़ा देंगे क्या, औसत पढ़ा देंगे, एवरेज। उसके अलावा भी यदि आपको कुछ और पढ़ना है तो मुझे बताइएगा, आपकी सेवा में है सर।